नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार, आपके सामने लेकर आया हूं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान। तो इसका भाग है पहला। तो दोस्तों, यहां पर हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न रखे हैं और इनको दोस्तों अच्छे से आप जो याद कर लेना, जो कि बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ पर है, दृष्ट धारा किसे कहते हैं। एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि स्थायी का मतलब रुकी हुई। एक ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे दृष्ट धातु कहा जाता है। ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। कौन कौन से प्रभाव होते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर प्रभाव होते हैं ऊष्मीय, नंबर 1, नंबर 2 रासायनिक और नंबर 3 चुंबकीय। ये 3 जो है प्रभाव होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर है, जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर यह लिख देंगे, जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चुंबक किन किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहे से निर्मित वस्तुओं को जो चुंबक वो है अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को किस प्रकार से प्रवाहित करते हैं। तो इसका उत्तर है, चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय का मतलब होगा, पता होगा फ्रेंड्स आपको, यानी कि एक तो है लड़का, एक है लड़की। तो अगर जो लड़का लड़का होगा तो हो गया सजातीय, लड़की लड़की होगी तो ये हो जाएगा, लड़की लड़का होगा यहाँ पर तो जाएगा विजातीय। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का जो रक्त है वो लाल क्यों दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना लाल रक्त कणिकाओं के कारण वह लाल दिखाई देता है। रक्त में जो उपस्थित होती हैं क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थैलेसीमिया कैसा रोग है। तो यह एक रक्त विकार रोग है तथा यह आनुवंशिक रोग भी है। रक्त कैंसर का दूसरा नाम बताना हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो रक्त कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप क्या है। रक्तचाप क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह दबाव जिसके कारण रक्त का प्रवाह धमनियों में निरंतर होता रहता है, यानी कि वह दबाव जिसके कारण रक्त का प्रवाह धमनियों में निरंतर होता रहता है, रक्त दबाव अथवा रक्तचाप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मधुमेह रोग क्या है। तो रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाने की स्थिति को मधुमेह रोग कहा जाता है, यानी कि जब शरीर में रक्त में शर्करा यानी कि चीनी वगैरह मिठाई की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उस स्थिति को मधुमेह रोग कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक। पारिस्थितिक के घटक बताओ। तो यहाँ पर 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है, जैविक घटक के विभिन्न प्रकार बताने हैं। तो उत्पादक 1, नंबर 2 उपभोक्ता, नंबर 3 अपघटक। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र को पोषक संरचना में किसको सम्मिलित किया गया है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना में किसको शामिल किया गया है। तो ये किया गया शामिल पोषक तल
नंबर 1, नंबर 2 खाद्य श्रृंखला, नंबर 3 खाद्य जाल। तो यहाँ पर आता है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर खाद्य जाल क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल कहा जाता है। यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर आ जाता है, अयस्क किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता से अलग, फ्रेंड ये है अलग किया जा सकता है, उस धातु को अयस्क कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है, किन्हीं 2 धातुओं के नाम बताओ। तो पहली धातु है तांबा और दूसरी है चांदी। तो फ्रेंड्स आपके सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो के संबंध में कुछ कहना है या किसी और वीडियो के संबंध में आपको कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।